तो हे गाइस वेलकम अगेन। सो जावास्क्रिप्ट की इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने इनकैप्सुलेशन के बारे में जो है स्टडी किया था। सो आई एज्यूम कि आप जो है इनकैप्सुलेशन पर प्रैक्टिस किए होंगे और आपको ये कंसेप्ट जो है क्लियर होगा कि बेसिकली इनकैप्सुलेशन होता क्या है और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है इनकैप्सुलेशन को जो है हम कैसे यूज करेंगे। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है ओप्स के एक और पिलर के बारे में जो है बताने वाला हूँ, जो कि मेरा होने वाला है इनहेरिटेंस। सो अभी ये इनहेरिटेंस क्या है और इसका कंसेप्ट जो है क्लास के अंदर कैसे हम यूज करते हैं, हर एक टर्म्स जो है इनके बारे में हम बात करेंगे। सो एक टर्म्स जो है इनहेरिटेंस को लेके हमने इस वीडियो सीरीज में ऑलरेडी पढ़ा है। सो याद कीजिए प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस। सो इसमें क्या होता था कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को यूज कर पाता है, जो कि मेरा होता है प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस। सो वो जो हमारा इनहेरिटेंस है वो भी एक मेरा इसी इनहेरिटेंस का जो है कंसेप्ट है। इन द सेंस वहाँ पे भी जो है हमारा काम कर रहा होता है इनहेरिटेंस, लेकिन जो अब हम इनहेरिटेंस पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, आई मीन क्लास के बेसिस पे जो है इनहेरिट होगा। सो ये जो इनहेरिटेंस है ये थोड़ा सा जो है डिफरेंस है। सो क्या कंसेप्ट है वो देखते हैं और उनके बाद जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इनहेरिटेंस जो है होता क्या है। सो इनहेरिटेंस क्या कहते हैं कि आपके पास अगर कोई क्लास है तो उस क्लास के प्रॉपर्टी को जो है आप यूज कर सकते हैं किसी दूसरे क्लास के अंदर। सो प्रॉपर्टी हो या कोई मेथड आप जो है क्लास के अंदर क्रिएट करते हो। सो हमने ऑलरेडी देखा है कि क्लास के अंदर जो है हम कोई प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं और साथ के साथ जो है मेथड भी जो है हम डिफाइन कर सकते हैं। सो अगर आप किसी भी क्लास के लिए जो है कोई मेथड या कोई प्रॉपर्टी जो है डिफाइन करते हो और उसके प्रॉपर्टी आई मीन जो आपने क्लास डिफाइन किया उसके जो भी प्रॉपर्टी है या वो जो मेथड है उसको जो है आप डायरेक्ट यूज करना चाहते हो किसी अदर क्लास में, तो वो काम जो है आप यूजिंग इनहेरिटेंस जो है कर सकते हो। सो अभी इसको समझने के लिए जो है एक छोटा सा जो है हम एग्जांपल लेते हैं, रियल टाइम एग्जांपल पे जो है हम बात करेंगे, तो वहां पे आपको जो है इनहेरिटेंस जो है और भी समझ में आएगा। सो लेट्स अज्यूम आपने एक ऐसा क्लास बनाया, लेट्स अज्यूम व्हीकल नाम का जो है आपने एक क्लास क्रिएट किया। सो इसके अंदर जो है हमारा क्या क्या होने वाला है। सो हमने ऑलरेडी देखा है कि किसी भी क्लास के अंदर तीन चीजें हो सकती है, वन इज द प्रॉपर्टी, वन इज द कंस्ट्रक्टर फंक्शन। सो कंस्ट्रक्टर फंक्शन हम यूज करते हैं कि जो हमारा प्रॉपर्टी है उसके इनिशियल वैल्यू को सेट करने के लिए, और देन जो है हमारा जो भी मेथड्स होने वाले हैं वो मेथड्स जो है हमारे क्लास के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो लेट्स अज्यूम आपने व्हीकल नाम का जो एक क्लास क्रिएट किया, इसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप के जो है प्रॉपर्टी होने वाला है। सो लेट्स अज्यूम नेम नाम का एक प्रॉपर्टी है इसके पास, देन इसके पास जो है कलर नाम का जो है प्रॉपर्टी होने वाला है, क्योंकि कोई भी अगर व्हीकल है सो उसके पास उसका नेम होगा, देन कलर होगा, और लेट्स अज्यूम एक और प्रॉपर्टी जो है हम डिफाइन करते हैं व्हील्स नाम का। सो अभी ये प्रॉपर्टी जो है इसके पास है। सो हमने एक क्लास क्रिएट किया जिसके अंदर जो ये प्रॉपर्टी है, राइट। अब मैं एक और क्लास क्रिएट करता हूँ, लेट्स अज्यूम बस नाम का जो है मेरा एक और क्लास जो है क्रिएट होना है। सो मैंने बस नाम का जो है अभी मैंने एक क्लास क्रिएट किया। अब इस बस के पास भी जो है खुद का नाम होगा, खुद का जो है कलर होगा, जो बस है उसका कलर होगा, और देन व्हील्स होगा। सो अभी बस के लिए जो है हमें पहले से जो है ये सब चीजें जो है डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक ऑप्शन हमारे पास क्या है कि इस बस के अंदर जो है हम प्रॉपर्टी जो है डिफाइंड करें, जिसमें हमारा प्रॉपर्टी नेम, कलर, व्हील्स, और इस बस के लिए जो अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन होगा, लाइक कि ये बस कौन से ब्रांड के लिए, देन पर्पस क्या है, पर्पस इन द सेंस कि ये क्या चीज के लिए जो हम यूज करने वाले हैं। सो ये भी इंफॉर्मेशन होगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसा है कि कॉमन इंफॉर्मेशन है, जैसे कि नेम, कलर और व्हील्स। सो ये तीन इंफॉर्मेशन ऐसे हैं जो कि हमारे पास ऑलरेडी किसी अलग क्लास में जो है अवेलेबल है। सो व्हीकल के अंदर जो है हमारा ये तीन प्रॉपर्टी पहले से अवेलेबल है। अगर मैं इस बस के अंदर जो है नेम, कलर और व्हील्स ये अगर मैं यूज करूं, यूज करने के लिए जो है हम यूज कर सकते हैं, हमें कोई भी एरर नहीं आएगा। लेकिन मैंने आपको कई बार बताया कि कोड रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर कोड हम रिपीट करते हैं दैट मीन्स हम जो है लैग कर रहे हैं, अपने कोडिंग में जो है लैग कर रहे हैं। सो अभी उस पॉइंट को देखते हुए अगर मैं ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी किसी क्लास के अंदर जो है डिफाइन कर रखा और देन सेम प्रॉपर्टी जो है इस बस नाम के एक क्लास के लिए भी डिफाइन करूं, तो कहीं ना कहीं जो है हम कोड रिपीट करें, क्योंकि ये 3 ऑफलाइन जो हमारा है, देन कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर हम दिस डॉट जो भी हमें करना होता है वो अगर हम करेंगे तो हमारा टाइम जाएगा, आई मीन कोड हम रिपीट कर रहे हैं। सो उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं। इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट आता है। सो इनहेरिटेंस क्या कहता है कि आपके पास जो सबसे पहले क्लास है जो कि मेरे पास व्हीकल है। सो अभी ये व्हीकल के पास जो है नेम है, कलर है और व्हील्स है, ये प्रॉपर्टी है।
तो डायरेक्ट हम क्या कहेंगे कि व्हीकल से जो है आप इसको इनहेरिट कर दो। जैसे हमने इसको इनहेरिट किया बस को, तो अभी बस के पास भी जो है ये सारे प्रॉपर्टी अवेलेबल होगा, जो भी प्रॉपर्टी या मेथड जो भी होगा व्हीकल के अंदर, वो प्रॉपर्टी और मेथड जो है वो एक्सेस कर सकता है बस। सो बस के पास अपना भी प्रॉपर्टी हो सकता है, लाइक कि इस बस के पास जो है ब्रांड कौन सा है ये प्रॉपर्टी होगा, देन इसका हम पर्पस क्या यूज कर रहे हैं, पर्पस या कोई और भी प्रॉपर्टी अगर आप यूज करना चाहते हो तो इस बस के लिए जो यूज कर सकते हो। तो ये 2 प्रॉपर्टी जो है सिर्फ इस बस नाम की क्लास के लिए है, जो कि हम इसके लिए डिफाइन करेंगे, और बाकी ये 3 जो प्रॉपर्टी है वो 3 प्रॉपर्टी जो है हम डायरेक्ट व्हीकल वाले से जो है यूज करेंगे। सो कहने का क्या मतलब, अगर मैं आपको रियल टाइम में और भी एक एग्जांपल दूं, सो लेट्स अज्यूम आपके पापा के पास जो है एक कार है, और अगर आप उस कार को जो है यूज करना चाहते हो तो वो कार जो है आप भी यूज कर सकते हो। तो मैं क्या कहता हूँ कि पापा का जो कार है उसको मैं डायरेक्ट यूज कर पाऊँ, तो वो हमारा क्या होता है कि इनहेरिटेंस कर रहा है, मतलब उसके प्रॉपर्टी उसके कार को जो है आप डायरेक्ट यूज कर पा रहे हो। सो ये हमारा जो है इनहेरिटेंस होता है। सो जिस तरीके से आप यहाँ पे बस के लिए जो है क्लास क्रिएट करोगे, तो ये अगर आप इनहेरिट करते हो अपने इस व्हीकल नाम की क्लास से, तो ऑटोमेटिक जो है वो व्हीकल के अंदर जितने भी प्रॉपर्टी और मेथड है उसको यूज कर पाएगा। सो ये हमारा होता है इनहेरिटेंस। सो अगर आपने बस डिफाइन किया तो बस इसको यूज कर पा रहा है। अगर लेट्स अज्यूम आपने कोई एक और क्लास क्रिएट किया जो कि कार नाम का है, सो अभी इस कार को भी जो है, कार के पास भी जो है 3 चीजें होने वाला है, नेम, कलर और व्हील्स। सो अभी मैं क्या करूंगा कि ये कार के अंदर जो है नेम, कलर और व्हील्स नाम का प्रॉपर्टी नहीं बना के मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि आप व्हीकल का जो है नेम, कलर और व्हील्स का जो प्रॉपर्टी है उसको यूज कर लो। तो इस कार के पास भी जो है अपना एक प्रॉपर्टी होगा, नेम, कलर और व्हील्स। सो उसको मैं डायरेक्ट यूज नहीं करके मैं अपने व्हीकल नाम के प्रॉपर्टी क्लास से जो है इनहेरिट करवाऊंगा। तो इनहेरिटेंस का मतलब ही होता है कि दूसरे क्लास के प्रॉपर्टी को जो है अपने अंदर यूज करना, दूसरे किसी का प्रॉपर्टी को जो है हम अपने अंदर यूज करेंगे। सो ये हमारा इनहेरिटेंस होता है। सेम उसी तरीके से 1-2 और आप एग्जांपल ले सकते हो। जैसे अगर स्कूटर होगा तो स्कूटर का भी जो है अपना नेम होगा, अपना कलर होगा, अपना व्हील्स होगा। सो इसके स्कूटर के लिए 2 व्हील्स है, कलर जो भी है वो डिफाइन करोगे, नेम इसका स्कूटर हो जाएगा। तो अभी ये समझ में आया कि इनहेरिटेंस जो होता क्या है। अभी इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, तो लेट्स अज्यूम आप मल्टीपल क्लास पे काम कर रहे हो और कुछ ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो कि आप कॉमन रखने वाले हो हर एक क्लास के अंदर। जैसे यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो हमारे पास मल्टीपल जो है क्लास होने वाला है। लेट्स अज्यूम एक कार नाम का क्लास है, बस नाम का क्लास है, सेम स्कूटर नाम का मेरे पास एक और क्लास होगा, सो ऑन जो है कई सारे हमारे पास क्लास हैं। तो अभी जितने भी हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं उन सब के पास जो है कुछ प्रॉपर्टी ऐसे हैं जो कि कॉमन होने वाला है। सो मैं क्या करूँगा, उतने प्रॉपर्टी को जो है मैं हर एक क्लास के अंदर ना लिख के उसके लिए जो है एक मैं और क्लास अलग से क्रिएट करूंगा, जिसके अंदर जो है जो कॉमन प्रॉपर्टी है जो सारे क्लास यूज करने वाला है, उस प्रॉपर्टी को जो है हम अपने उस क्लास के अंदर डालेंगे जो कि मेरा पेरेंट क्लास होगा। सो अभी हम समझते हैं कि पेरेंट क्लास क्या होता है। सो पेरेंट क्लास के अंदर जो है हम उस प्रॉपर्टी को रखेंगे, और जो भी हमारा चाइल्ड क्लास होगा, जो सब चाइल्ड क्लास है, उसको जो है हम बोलेंगे कि आप इनको जो है यूज करो। सो हमारा जो कोड है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, हम रिपीट नहीं कर रहे होंगे। सो इन एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूँ तो मेरा व्हीकल जो है वो मेरा जो है एक पेरेंट क्लास है। सो यहाँ पे एक जो है पेरेंट क्लास होगा, और इस पेरेंट क्लास के पास जो है अपना खुद का प्रॉपर्टी और जो मेथड है वो होगा, और जो प्रॉपर्टी और मेथड होगा वो हमारा कॉमन होगा, जिसका जो है यूज करके इनहेरिट करके कई सारे जो है हम चाइल्ड क्लास बना सकते हैं। सो एक होगा हमारा पेरेंट क्लास। सो यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करूँ तो व्हीकल जो है मेरा पेरेंट क्लास है, जिसके पास जो है 3 प्रॉपर्टी ऐसे हैं जो कि हर एक क्लास के लिए जो है कॉमन है, जैसे कि व्हील्स, कलर और नेम। ये 3 ऐसे प्रॉपर्टी है जो कि हर एक क्लास को चाहिए, और ये जो प्रॉपर्टी है वो कॉमन है। तो मैं क्या करूँगा, इस तीनों के लिए जो है एक व्हीकल नाम का पेरेंट क्लास बनाया, उसके अंदर इस प्रॉपर्टी को सेट कर दिया। तो अभी ये जो पेरेंट क्लास है ये अपने सब चाइल्ड को जो है सब चाइल्ड नहीं, जो चाइल्ड क्लास है उसको डायरेक्ट जो है इनहेरिट कर सकता है, इसके प्रॉपर्टी को दे सकता है। तो यहाँ पे मल्टीपल जो है चाइल्ड क्लास होने वाला है। सो जितने आप चाइल्ड क्लास बनाना चाहते हो, हर एक चाइल्ड क्लास जो है जो पेरेंट क्लास के पास प्रॉपर्टी या मेथड होगा उसको जो है यूज कर सकता है। तो आई होप आपको ये चीज़ जो है समझ में आया होगा कि इनहेरिटेंस जो है होता क्या है और कैसे जो है काम करता है। सो जो हमारा पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टी या मेथड है उसको अगर हम सब नहीं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ सब कई बार। सो जो हमारा पेरेंट क्लास का जो प्रॉपर्टी या मेथड है उसको हम जो है यूज करना चाहते हैं अपनी चाइल्ड क्लास में, तो वो काम जो है हम करेंगे यूजिंग इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस का यूज हम कहाँ पे करेंगे,
तो अगर कोई ऐसे प्रॉपर्टी या मेथड जो कि कॉमन यूज होने वाले हैं कई सारे क्लासेस के लिए, तो वहाँ पे जो है हम कंसेप्ट लेके आएंगे इनहेरिटेंस में, जिसमें पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास जो है एक दूसरे के साथ जो है इनहेरिट करता है। आई मीन पेरेंट क्लास का जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्ट यूज करेगा चाइल्ड क्लास। समझ में आए, हर एक चीज जो है आई थिंक क्लियर होगा। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है हम कैसे इसको जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो वो चीजें जो है देखते हैं। सो यहाँ पे जो है मेरे पास एक व्हीकल नाम का जो है क्लास है। सो ये क्लास के अंदर जो है तीन चीजें जो है होते हैं। तो वन इज दी प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी जो है ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग में डिफाइन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। और सेकेंड चीज जो है मेरा वो कंस्ट्रक्टर है। सो जो भी इनिशियल वैल्यू होगा, आई मीन इस क्लास को लेके जब कभी भी इंस्टेंस, आई मीन जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसको क्रिएट करते समय ही आपको ये वैल्यू चाहिए। जैसे इस क्लास के बेसिस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो आपको नेम, कलर और व्हील्स जो है चाहिए। तो उसके लिए जो है हम कंस्ट्रक्टर रखते हैं। अगर आप इनिशियल वैल्यू नहीं देना चाहते हो तो आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं। और देन जो है मेरे पास ये गेट डिटेल्स नाम का जो है एक मेथड है। सो सिंपली ये कुछ कंसोल करा रहा है। सो जिसमें जो है हम दिस डॉट नेम, आई मीन जो भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इस क्लास के बेसिस पे, उसके नेम, देन उसका कलर और देन जो व्हील्स जो है हम यहाँ पे कंसोल करा रहे हैं। तो आई होप ये जो हमारा क्लास है ये क्लास जो है आपको समझ में आया होगा। सो व्हीकल नाम का जो मेरा क्लास है जिसके अंदर जो है तीन प्रॉपर्टी, जो कि मैंने अभी एग्जांपल में आपको बताया था, वो तीन प्रॉपर्टी ऐसे हैं जो कि कॉमन होने वाले हैं। और लेट्स अज्यूम मैं एक और क्लास क्रिएट करता हूँ। सो लेट्स अज्यूम कार नाम का जो है मेरा क्लास होने वाला है। तो क्लास क्रिएट करना है तो क्लास देन कार का जो है C कैपिटल होगा और देन जो है हम यहाँ पे क्लास क्रिएट कर सकते हैं। और इस क्लास के अंदर जो है तीन चीज़ें होंगे। अगर मैं इस कार नाम के क्लास के अंदर बात करूं तो वन इज दी प्रॉप्स, आई मीन प्रॉपर्टी, और वन इज दी हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड। सो कंस्ट्रक्टर फंक्शन या मेथड जो बोलो। और देन जो है इस क्लास के लिए, आई मीन जो कार है इसके लिए जो है खुद का जो मेथड होगा वो मेथड जो है यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो मुझे क्या करना है, ये जो प्रॉपर्टी है नेम, कलर, व्हील्स, ये सारे प्रॉपर्टी जो है कार के अंदर भी लेके आना है। लेकिन इस कार के पास जो है खुद का भी कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी होगा। सो जो अभी हमने कार नाम का ये क्लास क्रिएट किया है इसके पास जो है खुद का भी कुछ प्रॉपर्टी होगा। लाइक अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूँ तो इसके पास जो है एक ब्रांड नाम का प्रॉपर्टी हो सकता है। उसके साथ साथ जो है पर्पस नाम का मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे रख सकता हूँ। तो इट्स अप टू यू कि आप यहाँ पे कितनी प्रॉपर्टी रखना चाहते हो। आप जितना प्रॉपर्टी रखना चाहते हो वो रख सकते हो। और देन जो है हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा। सो कंस्ट्रक्टर फंक्शन में जो है हम इनिशियल वैल्यू जो रखना चाहते हैं वो वैल्यू जो है हम यहाँ पे रखेंगे। सो दो वैल्यू तो यहाँ पे कंफर्म है कि हम इनिशियल में जो यूजर से लेंगे, वन इज द ब्रांड, वन इज द पर्पस। उसके बाद और भी कुछ हैं जो कि हम यूज करने वाले हैं। सो उनसे पहले हमें कंस्ट्रक्टर अगर बनाना है तो कंस्ट्रक्टर नाम का एज अ मेथड हम यहाँ पे कॉल करेंगे। सो इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए फिलहाल, अभी एक ब्रांड चाहिए और देन जो एक पर्पस चाहिए। जब कभी भी इस क्लास के रिस्पेक्ट में जो है अगर हम कोई इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो स्टार्टिंग में मुझे ब्रांड और पर्पस चाहिए। और इसके अंदर मैं सिंपली क्या करूँगा, दिस डॉट ब्रांड को मैं सेव कर दूंगा ब्रांड। इससे इसको जो है हमने ऑलरेडी पहले वीडियो में जो है देख रखा है। सो हमने इसको ऑलरेडी देखा है। और अगर मुझे पर्पस को सेट करना है तो दिस डॉट पर्पस इक्वल टू पर्पस, जो मुझे कंस्ट्रक्टर के अंदर मिलेगा। सो यहाँ इतना काम जो है मैंने ऑलरेडी कर लिया। आई मीन हमें जो इस कार के लिए जो इसका खुद का प्रॉपर्टी था वो प्रॉपर्टी जो है हमने डिफाइन किया और उसको हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर जो है यहाँ पे सेट कर दिया, इनिशियल वैल्यू सेट कर दिया। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है कि हमारे पास जो व्हीकल नाम का जो प्रॉपर्टी है उसको मैं यूज करना चाहता हूँ। ये जो हमारे पास तीन प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को जो है हम यूज करना चाहते हैं इस कार नाम के अंदर। सो यहाँ पे जो है हम अपने कार के क्लास को, कार का जो हमारा कार का जो क्लास है, कार नाम का क्लास है, इसको हम इनहेरिट करना चाहते हैं। इनहेरिट किसको करना चाहते हैं, व्हीकल नाम के क्लास को। सो ये मेरा कार है, ये यूज करना चाहते हैं व्हीकल नाम के क्लास के प्रॉपर्टी को। सो अगर आपको ऐसा करना है, इनहेरिटेंस करना है, तो इसके पास जो है एक स्पेशल कीवर्ड है इनहेरिटेंस करने के लिए जो कि मेरा है एक्सटेंड करके। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक्सटेंड्स और देन जो है आपको उस क्लास का नाम देना होगा जिस क्लास के प्रॉपर्टी को जो है आप यूज करना चाहते हो। तो यहाँ पे मुझे व्हीकल के क्लास को जो है यूज करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली व्हीकल नाम का जो क्लास है उसको यहाँ पे यूज करूँगा। ध्यान रखना नेमिंग कन्वेंशन जो है सेम होना चाहिए। जो अगर यहाँ पे आप जो यूज किए सेम नाम जो है विथ कैपिटल या स्मॉल जो भी है वो आपको यहाँ पे देना होगा। सो जैसे अगर आप एक्सटेंड कीवर्ड के साथ जो है किसी क्लास को अगर आप डिनोट कर रहे हो, किसी क्लास को कॉल कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि अब ये जो क्लास है, कार नाम का क्लास है, वो यूज कर पाएगा ये जो हमारा प्रॉपर्टी है नेम,
कलर और जो व्हील्स है उसको जो है ये यूज कर पाएगा कार नाम का। तो अगर आपको इनहेरिट करना है तो इसके लिए आपको एक्सटेंड और देन जो भी क्लास का नाम है वो आपको देना होगा। सो अभी हमने जो है क्लास को जो है इनहेरिट कर लिया, अभी हम उसके प्रॉपर्टी को जो है यूज कर पाएंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे और कंसेप्ट है कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि जैसे कार नाम का जो है प्रॉपर्टी बने तो जो हमारा इसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन है वो भी कॉल होना चाहिए। अगर अभी आप अगर इस कार को रिस्पेक्ट में जो है कोई भी अगर इंस्टेंस क्रिएट करते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो ऑब्जेक्ट तो क्रिएट होगा और उस ऑब्जेक्ट के पास भी जो है वो सारे प्रॉपर्टी होंगे जो कि अभी इस व्हीकल नाम के अंदर है, लेकिन उसके इनिशियल वैल्यू जो है यहाँ पे सेट नहीं हुआ होगा। आई मीन जो हमारा ये इनिशियल वैल्यू यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं व्हीकल के अंदर वो जो है सेट नहीं हुआ होगा। और अगर आप इसको सेट करना चाहते हो तो इसके लिए जो एक और स्पेशल मेथड है, एक और जो है कंस्ट्रक्टर मेथड है। आई मीन यहाँ पे आपको जो है एक और मेथड यूज करना पड़ेगा जो कि हम यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर। और कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर जो आप अपना प्रॉपर्टी सेट कर रहे हो, अब ये जो मैं प्रॉपर्टी सेट कर रहा हूँ ये बेसिकली मैं अपने क्लास के प्रॉपर्टी को जो है सेट कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर आपको कॉल करना होगा सुपर कंस्ट्रक्टर को। सो सुपर कंस्ट्रक्टर आई मीन जो हमारा जो जिस भी क्लास को जो है ये इनहेरिट कर रहा है उसके कंस्ट्रक्टर को अगर आप कॉल करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास जो है सुपर नाम का जो है यहाँ पे कीवर्ड है। और अगर आप सुपर को कॉल करोगे तो डेट मीन्स ये जो सुपर है देखो ऑटोमेटिक जो है व्हीकल को कॉल कर रहा है। और ये व्हीकल जो है इसका जो व्हीकल कंस्ट्रक्टर है वो तीन चीजें लेगा, वन इज द नेम, वन इज द कलर और वन इज द व्हील्स। सो व्हील्स आई मीन व्हील्स। सो अगर मैं यहाँ पे कार बना रहा हूँ, कार नाम का क्लास बना रहा हूँ, तो नेम मुझे पता है कि ये जो नेम है वो हमारे व्हीकल का कार है। सो मैं कार यहाँ पे मैनुअली डाल रहा हूँ। देन सेकेंड चीज है कलर। सो अगर आप स्पेसिफिक डालना चाहते हो कि रेड ब्लू तो वो चीजें जो है आप यहाँ से फिल कर सकते हो। और अगर आप यूजर स्पेसिफिक कलर डालना चाहते हो कि आप चाहते हो कि जब कार नाम का जो है क्लास यूज हो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए तो वहां से यूजर आपको जो है उसका कलर डिफाइंड करे। सो वो कलर जो है हम एज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन में यहाँ पे जो है हम अपने कलर को लेंगे और उस कलर को जो है यहाँ पे पास करेंगे। सो यहाँ पे मैं पास करूँगा कलर। और देन जो है हमारा थर्ड वन चीज जो है ये लेता है व्हील्स। सो व्हील्स जो है हमें पता है कार के लिए जो है 4 व्हील होंगे। सो यहाँ पे मैं मैनुअली 4 पास करूंगा, 4 जो है पास करूंगा। सो आई एज्यूम कि आपको ये समझ में आया होगा कि जो हमारा सुपर कंस्ट्रक्टर है, जो अभी मैं यहाँ पे सुपर कॉल कर रहा हूँ, ये हमारा सुपर कंस्ट्रक्टर काम करता है। सो जो भी कंस्ट्रक्टर है उसके सबसे ऊपर, सो इसलिए हम जो है हमारा ये सुपर कंस्ट्रक्टर है। सो ये क्या काम करेगा, तो जो आपका कार नाम का जो क्लास है ना, जो जिसको जो इनहेरिटेंस कर रहा है, आई मीन व्हीकल को जो इनहेरिटेंस कर रहा है, तो उसके कंस्ट्रक्टर को जो है कॉल करेगा। और इसके कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यू आपको यहाँ पे एज अ पैरामीटर चाहिए था वो पैरामीटर जो है आप इस सुपर के अंदर जो है पास कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जैसे इस कार नाम के क्लास को यूज करके एक नया इंस्टेंस क्रिएट होगा तो इसके पास जो है जो खुद का वैल्यू है, ब्रांड और पर्पस, ये भी इनिशियलाइज हो जाएगा। और साथ के साथ जो हमारा नेम, कलर और जो हमारा व्हील्स है वो भी जो है इनिशियलाइज हो जाएगा। सो सुपर जो है इसीलिए हम यूज करते हैं कि जिस भी क्लास को ये इनहेरिट करेगा उसके कंस्ट्रक्टर को जो है हम कॉल करने के लिए सुपर कीवर्ड, सुपर कंस्ट्रक्टर जो है यूज करते हैं। और एक्सटेंड जो है हमारा वो कीवर्ड है जिसके मदद से जो है हम किसी दूसरे क्लास के प्रॉपर्टी को जो है इनहेरिट कर सकते हैं। तो आई एज्यूम कि आपको जो है ये दोनों कंसेप्ट जो है समझ में आया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस कार नाम का जो क्लास है इसको मैं यूज करके एक यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, इन द सेंस एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो लेट्स एज्यूम कार 1 नाम का जो है मेरा वो ऑब्जेक्ट है। और अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है किसी भी क्लास के साथ तो न्यू के साथ जो है आप उस क्लास को कॉल करोगे। सो इस समय जो मेरा क्लास है वो कार है और इसके कंस्ट्रक्टर को अगर आप चेक करोगे तो इसके कंस्ट्रक्टर में जो है हमें 3 वैल्यू पास करना होगा इनिशियल में। सो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम कलर पास करेंगे। सो लेट्स एज्यूम रेड मेरा वो कलर है। देन हमें जो है ब्रांड पास करना होगा। सो लेट्स एज्यूम ऑडी मेरा ब्रांड है। और देन जो है हमें पर्पस, सो लेट्स एज्यूम लग्जरी ट्रैवल या जो भी है वो आप जो है पास करना चाहते हो तो वो जो है यहाँ पे पास करोगे। और अगर अभी आप यहाँ पे कंसोल कराओगे अपने कार 1 को, सो कार 1 के अंदर जो है हमारा ये 2 प्रॉपर्टी होना चाहिए और साथ के साथ जो है ये 3 प्रॉपर्टी भी होना चाहिए जो कि नेम, कलर, व्हील्स। सो ये सब प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। सो इसको हम चेक करते हैं, कंसोल के अंदर आते हैं और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो कार के पास जो है ब्रांड, कलर, नेम, पर्पस और व्हील्स, जो हमारा व्हीकल वाला जो क्लास था ना उसका प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे डायरेक्ट जो है हम यूज कर पा रहे हैं। सो अभी एक चीज और है जो कि अगर आप नोटिस किए होंगे,
सो जो मेरा व्हीकल नाम का जो क्लास है ना, इसके पास जो है एक गेट डिटेल्स नाम का जो है मेथड है। अगर आप यहाँ पे देखोगे सो ये मेथड जो है आपको यहाँ पे अभी कंसोल में नहीं दिख रहा है। सो अगर अभी यहाँ पे आप चेक करोगे तो प्रोटोटाइप के अंदर जो है आपको कंस्ट्रक्टर दिख रहा है, लेकिन वो मेथड जो है नहीं दिख रहा है। सो जो मेथड आपने डिफाइंड किया, क्या वो मेथड जो है हमारे इस ऑब्जेक्ट में काम नहीं करेगा? जो हमने यहाँ पे जो है अभी क्रिएट किया कार नाम का जो ये मेरा क्लास है, क्या वो जो है इनहेरिट नहीं किया? सो इसको देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करूँगा कार 1, और अगर मुझे वो मेथड यूज करना है तो डॉट, और देन अगर मैं डॉट करता हूँ तो देखो यहाँ पे हमें गेट डिटेल्स दिख रहा है। गेट डिटेल्स को जो है एज अ फंक्शन मैं कॉल करूँगा और कंसोल पे आओगे तो दिस इज कार इज रेड इन कलर और इट हैज 4 व्हील्स, जो कि हमने कंसोल में कराया, उसके बेसिस पे जो है हमें आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इससे हम क्या समझ सकते हैं, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को जो है कंसोल करा रहे हैं तो वहाँ पे हमें ये मेथड नहीं दिख रहा, गेट डिटेल्स का जो है मेथड नहीं दिख रहा, जो कि हमारा यहाँ पे है। बट हम इसको डायरेक्ट अगर ऐसे एक्सेस कर रहे हैं तो हमें जो है वो मेथड दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जो यहाँ पे आपने कार 1 जो है क्रिएट किया है, उसके अंदर डायरेक्ट कभी भी कोई भी मेथड जो है अटैच नहीं होगा। अगर अभी आप कंसोल पे देखोगे तो वो डायरेक्ट जो है आपको यहाँ पे कोई मेथड नहीं होगा। यहाँ पे जो है हमारा कंसेप्ट आता है प्रोटोटाइप का। ऑलरेडी हमने प्रोटोटाइप देखा है। सो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे कार 1 का अगर प्रोटोटाइप, तो अगर हमें प्रोटोटाइप चेक करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो हम जो है डॉट अंडरस्टूड प्रोटो अंडरस्टूड ये यूज करते हैं। तो कार 1 का जो प्रोटोटाइप है वो हमें कंसोल में दिखेगा, और इसको अगर चेक करोगे तो यहाँ पे हमें मिलता है व्हीकल नाम का क्लास। सो ये व्हीकल नाम का जो कंस्ट्रक्टर है बेसिकली वो यहाँ पे हमें प्रोटोटाइप मिलता है, और इसके प्रोटोटाइप में जो है आपको देखो वो गेट डिटेल्स नाम का जो है मेथड आपको देखने को मिलेगा, जो मेथड आपने जो है डिफाइंड किया है। सो इसका क्या मतलब कि हम जब कभी भी अगर किसी भी क्लास को जो है इनहेरिट करते हैं तो हम जो है उसके प्रॉपर्टी को जो है डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, आई मीन डायरेक्ट जो है शो कर सकते हैं, देख सकते हैं कंसोल में। बट उसके अंदर जो हमारा मेथड्स होते हैं, यहाँ पे जो हमारा गेट डिटेल्स नाम का मेथड है, इसको जो है हम एक्सेस करेंगे यूजिंग प्रोटोटाइप। वैसे तो हम डॉट के साथ डायरेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हमें मिलता है कहाँ से, तो इस क्लास का जो है प्रोटोटाइप जो है हमें वो मेथड ला के देता है। और अगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि इस क्लास के मेथड को जो है मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो वो काम भी जो है हम कर सकते हैं। सो अगर यहाँ से मैं इसको कॉपी करके मैं अपने क्लास के अंदर जो है पेस्ट करूँ यहाँ पे मेथड के अंदर, सो होगा क्या कि ये मेथड जो है सिंपली कॉल होगा। सो सबसे पहले जो हमारा कार 1 है वो अपने अंदर जो है मेथड को चेक करेगा, क्या कोई गेट डिटेल्स नाम का मेथड है। अगर है तो उसके अंदर जो भी काम करना है वो काम जो है करा देगा। मैं सिंपली यहाँ पे इट इज अ गेट डिटेल यहाँ पे मैं कंसोल कराता हूँ, और अगेन इससे पहले हम करा रहे हैं तो ऊपर वाला आ रहा था। अगर मैं अब यहाँ पे इसको मैं अनकमेंट करके देखूं तो मुझे आ रहा है इट इज गेट डिटेल्स। दैट मीन्स अगर इस क्लास के अंदर अगर खुद का मेथड होगा तो वो अपने से ऊपर, आई मीन जिस भी क्लास को इनहेरिट कर रहा है उसके मेथड को जो है यूज करने नहीं जाएगा। तो हम ओवरराइड कर सकते हैं जो हमारा व्हीकल नाम का जो क्लास है उसके मेथड को जो है ओवरराइड कर सकते हैं यूजिंग दिस वे। सो आई इज्यूम कि आपको जो है इनहेरिटेंस का जो है कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर समझ में नहीं आया हो तो खुद से जो है 1-2 क्लास क्रिएट करो, उसके प्रॉपर्टी को जो है इनहेरिट करके देखो, एक बार वीडियो को फिर से देखो तो आई थिंक और भी चीज़ें जो है समझ में आएगा। सो अभी फिलहाल मैंने कार नाम का जो है एक क्लास क्रिएट किया है। आपके लिए जो है एक छोटा सा टास्क है कि आप जो है स्कूटर नाम का व्हीकल नाम बस नाम का जो है 1-2 क्लास क्रिएट करो, उसका जो है प्रॉपर्टी आप एक दूसरे में जो एक्सचेंज करके देखो, इनहेरिट करके देखो, तो आई थिंक आपको और भी चीज़ें क्लियर हो सकता है। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनसे आगे के टर्म्स के साथ। आई इज्यूम कि आप इन सारे टर्म्स को जो है प्रैक्टिस करेंगे।